अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सियासत इस वक्त नई डेवलपमेंट्स करती दिखाई दे रही है। हमने ये भी कहा था पिछले प्रोग्राम के अंदर, जो तस्करा किया था कि इत्तेहाद होने जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों का, और माजी के अंदर तस्करा किया था कि किन सियासी जमातों ने इत्तेहाद किया। उन्हीं इत्तेहादी जमातों ने फिर से मुलाकात की कराची के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त नून लीग की और MQM की। इत्तेहाद हो चुका था लाहौर के अंदर, फिर कराची आमद होती है नून लीग के रहनुमाओं की, और फिर उसके बाद मिल बैठकर बात की जाती है। जो कमेटी बनाई गई है कराची के मामलों को देखने के लिए, उसके मुतालिक बात होती है, और फिर हम ये देखते हैं कि मुत्तहिद होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसके अंदर आगे बढ़ने का इंदिया दिया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये इत्तेहाद आज का मौजू है। आज का मौजू ये है कि मजीद मुत्तहिद कौन कौन सी सियासी जमातें होंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं कि इत्तेहाद चाहे जितने भी हो जाएं, मुखालिफिन को वेलकम भी कहा। और अगर हम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बात करें तो उन्होंने भी यह कहा कि मुखालिफिन को वेलकम करते हैं। फिर अगर मैं बात कर लूं इमरान खान साहब के हवाले से, तो उनके खिलाफ जो है वो घेरा और तंग हो चुका है। जो केसेस हैं उसके अंदर गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए गए हैं, मजीद टफ टाइम दिया जा रहा है। और जो PTI के सपोर्टर्स हैं या फिर वोटर्स हैं वो ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरह, लेकिन शिकवा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी ये कहती नजर आई माजी के अंदर कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही, लेकिन PTI ये कहती है कि प्लेइंग फील्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ऐसा लगता है कि वाकई प्लेइंग फील्ड इस वक्त मुश्किल से मिलने वाली है PTI को। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या मईशत बेहतर होगी इन इलेक्शंस के बाद। तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर नून लीग के रहनुमा भी इस बात का इजहार करते नजर आए कि हमें लगता है कि 2024 के अंदर 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो जाएंगे, जिसकी भी हुकूमत होगी, हालात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमारे साथ जो हमारा पैनल है उसको मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग से समीना मतलूब साहिबा मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और MQM से महफूज यार खान साहब मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं MQM और पीपल्स पार्टी की इजाजत से नून लीग की तरफ जाना चाहूंगा क्योंकि इनकी एक डेवलपमेंट नजर आई है। समीना साहिबा, सबसे पहला सवाल यह है कि पहले हम देखते हैं कि MQM लाहौर आती है और फिर मुलाकात करती है जिसमें मियां साहब भी होते हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब भी होते हैं। उसके बाद फिर साद रफीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। फिर हम ये भी देखते हैं कि कराची आमद होती है आपके पार्टी के रहनुमाओं की, एक साथ चलने का इंदिया दे चुके हैं। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि MQM ने प्री इलेक्शन जो है वो अलायंस किया है, इत्तेहाद किया है। इसका फायदा हम डिस्कस कर चुके हैं कि MQM को कितना होगा और आपकी सियासी जमात को कितना होगा। सवाल आज का यह है कि नून लीग इस वक्त सिंध में मजीद कितने इत्तेहाद करने जा रही है और किन किन सियासी जमातों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत में दरवाजे तो कभी भी बंद नहीं होते, और अलायंस होना और इलेक्शन से पहले अगर हम मिल बैठ के कोई प्लान बना लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए जी, हुकूमत बनाने के लिए हम छोटे छोटे लोगों पार्टियों को थोड़े थोड़े नंबर जिनके पास होते हैं उनको सबको अपने साथ शामिल करके अलायंस बना के हुकूमत बना लेते हैं। अब ये तो हुकूमत बनने से पहले की आपस में इनकी एक सेटलमेंट है, ठीक है, यूनियन है, जिसके तहत वो एक पॉजिटिवली सोचेंगे, ये सोच के बैठेंगे कि हमें मुल्क की तरक्की के लिए किन राहों का इंतखाब करना है, कौन से प्लान और कौन सी मनसूबा साजी करनी है। ये है इलेक्शन से पहले के ये हमारे मकासद इकट्ठे होने के। और कराची सिंध से अगर MQM के साथ हमारा अलायंस हुआ है या इत्तेहाद हुआ है तो इसमें कोई मजायका नहीं है, तो हो जाना चाहिए, ताकि अगर उनमें जज्बा है, अगर वो पीपल पार्टी के साथ जाके मतलब समीना साहिबा, आप ये श्योरिटी दे रही हैं कि MQM इस बार अक्सरियत में सीट्स निकालेगी। लेट मी फिनिश। अगर वो पीपल पार्टी के साथ जाके ज्वाइन होते तब भी ठीक था। मकसद ये है कि आप हुकूमत बनने से पहले, मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ जाते उससे पहले आपने पेशकश कर दी कि हमारे साथ आ जाए। मैं ये सवाल सारी पार्टियां मिल बैठे, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सारी मिल बैठे और अच्छे प्लानिंग के साथ हम एक हुकूमत लेके आगे चले। देखिए, अभी हुकूमत तो बनी नहीं है ना, ठीक है, ये तो उससे पहले के प्लान्स हैं। जो इकट्ठे होने का मकसद ये है कि
ये इकट्ठे होना अच्छा है, खुश आइंद है। चले चले माजी के अंदर भी बहुत सारी बातें ऐसी होती रही हैं। मैं जरा पीपल्स पार्टी से भी सवाल करता हूं। डॉक्टर साहब, मैं जरा आपसे सवाल ये करना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी कॉन्फिडेंट है सिंध के अंदर, लेकिन हम ये देखते हैं कि दूसरी सियासी जमातें आपके अगेंस्ट इत्तेहाद बना रही हैं। नैरेटिव यही बिल्ड हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया। हम मियां साहब की बात करें तो मियां साहब का और एमक्यूएम का जो इत्तेहाद है, हमने देखा कि दूसरी नशिश जो लगी है वो कराची के अंदर लगी है, पहली तो लाहौर में लगी थी। ऐसा लगता है कि इत्तेहाद ये देर पा चलेगा। अगर इलेक्शंस में सक्सेस मिलती है तब भी और नहीं मिलती तब भी, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? मिट्टी के अंदर बिलावल साहब भी तस्करा करते नजर आए, मुखालफिन को वेलकम करते नजर आए। पीपल्स पार्टी का सिर्फ नैरेटिव क्या है अपने मुखालफिन के लिए? लेकिन जी दो बातें हैं जो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारा। पहली चीज तो ये कि इल्हाक में कोई हमें एतराज नहीं है, जिसके साथ आप चाहें इल्हाक करें, बट एक इल्हाक होता है नेचुरल अलायंस जिसको कहते हैं, यानी उन दो जमातों का जिसमें मुताबकत पाई जाती हो, जिसमें फ्यूचर में आगे चलने की इस्तिताअत हो, जिसमें एक दूसरे को फ्यूचर में हेल्प कर सकें, या रूलिंग पार्टी बन रही हो या हुकूमत बना रही हो, तो ये सब चीजें नेचुरल अलायंस में आती है कि फिर जब इल्हाक होता है तो वो नेचुरल अलायंस होता है। तो ये अब जो मैं इल्हाक देख रहा हूँ इसमें मुझे कोई अननेचुरल अलायंस ज्यादा नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब से या सिंध में आके और एक जमात के साथ इल्हाक कर रही है, जिसका वोट बैंक मुस्लिम नून का यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन ये बातें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके प्रोग्राम में जो पंच लाइन है, जो मैं कहना चाहूंगा, जो पार्टी पॉलिसी भी है, वो ये है कि आप जब इल्हाक करते हैं तो उसमें कोई ऐसी बयानबाजी ना हो अच्छा जो मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह साबित हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने सुना है कि मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि हम आईनी तब्दीलियां में साथ देंगे एमक्यूएम का, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करेंगे सिटी गवर्नमेंट के ऊपर, और दूसरी चीजों पे भी उन्होंने बतलाया कि हम सूबे के लिए अमेंडमेंट कर सकते हैं आईनी तब्दीलियों के जरिए। अब ये इन बातों का जो मैं समझा हूं तो इशारा दिया जा रहा है कि जी अगर सूबा बनाने का कोई इरादा है सेपरेट तो उस पे वो पार्टी साथ देगी। ये अपना चले अगर ये सूबा बनाने की बात होती भी है तो 15 सालों से आप अक्सरियत में रहे हैं, तो आप अक्सरियत में होंगे, इस वक्त कॉन्फिडेंट है ना वो कर सकते हैं। तो इस तरह की गलत बयानियां, गुमराही आवाम को इस स्टेज पर करने जा रहे हैं आप कि जब ऐसी कोई बात आप करने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं समझता हूं डॉक्टर साहब मैं एक सवाल यहां पर यह करना चाहूंगा, जिस तरह से सूबे सिंध की अगर बात करें, प्रोविंशियल सोवरेनिटी है, हर सूबे को इख्तियार है, एनएफसी की बात होती है, पीएफसी की बात होती है, इसी से मुल्हिक जो है वो हमने देखा कि एमक्यूएम के 3 नुकात भी रखे गए हैं। नून लीग के सामने जो कमेटी तश्कील दी गई है उसका भी हम नैरेटिव ले लेंगे। एमक्यूएम से महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल यह है कि सिंध के अंदर हम पॉलिसी देख रहे हैं, सियासी जमातों की नैरेटिव किस तरह से बिल्ड होता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी की पंजाब में क्या इस वक्त पॉलिसी है? क्योंकि आपके कायम मुकाम सदर राना फारूक साहब ने तो दावा किया था कि पीटीआई के साथ कहीं ना कहीं इत्तेहाद हो सकता है पंजाब में। देखिए, पार्टी ने अभी तक इत्तेहाद के बारे में कोई वाज़े पोजीशन नहीं दी, सिवाय इसके कि हम वी आर ओपन कि हम डिस्कशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, या लेटर स्टेज पे अगर कभी कोई अलाइनमेंट होता है उसके लिए। लेकिन इस वक्त हम इंडिपेंडेंटली अपनी दौड़ जो है वो हमने शुरू की है। हमारे जलसे पार्टी बुनियाद पर हो रहे हैं, उसमें हमारे लेबर, हमारे मजदूर, हमारे वर्कर्स, हमारे नौजवान, हमारे जियाले जो हैं वो जिस तरह से शिरकत कर रहे हैं, वो मिट्टी के जलसे में आपने तरफ पारकर में देखा है, बिलावल भुट्टो साहब ने उसमें जो खिताब किया था, बिल्कुल, और उसमें भी बिलावल साहब ने बड़ा बाजी ये कहा कि जी ये सिंध में आके अलाइन करना जो है ये हमें इसके कोई फिक्र नहीं है, हम फिलहाल अपने बलबूते के ऊपर चलें जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा वाज़ेह एक स्टेटमेंट है। आगे क्या सूरत हाल होती है वो बात की बात है, लेकिन फिलाल हम अपने बलबूते पर कुछ और सवाल भी हैं आपके लिए डॉक्टर साहब, कुछ और सवाल भी हैं पंजाब के हवाले से। इंशाल्लाह
उस पर भी मैं सवाल करूंगा, लेकिन एमक्यूएम का मौका भी यहां पर शामिल कर लेते हैं। महफूज यार खान साहब मौजूद है। महफूज साहब, जानना ये चाहूंगा, इंजमाम के बाद हमने देखा एमक्यूएम की पावर डिसीजन जो है, जो माजी के अंदर खो चुकी थी, चाहे वो खान साहब से अलहदगी करने का फैसला हो, उसमें ताखिर की गई, चाहे उस वक्त की पीडीएम जमात के अंदर शामिल होने का फैसला हो, उसमें ताखिर की गई। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्री इलेक्शन अलायंस, पहली दफा एमक्यूएम ने ये कॉन्फिडेंस शो किया है कि हम अलायंस कर सकते हैं इलेक्शन से पहले। क्या इस अलायंस का नुकसान तो नहीं होगा कहीं कराची के अंदर? वोटर्स के एतमाद को ठेस तो नहीं पहुंचेगी? क्या एमक्यूएम कॉन्फिडेंट नहीं थी कि सीट्स निकाल सकेगी कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हर आदमी के मुंह पे यही एक सवाल है। एमक्यूएम के जो जलसे अब तक हुए हैं उसमें आप औरंगी ले लीजिए, किमाड़ी, ये अपना मलीर ले लीजिए, लियाकताबाद ले लीजिए, और जो जनरल वर्कर्स इजलास हो रहे हैं बंस रोड पे, हर जगह बड़ा मजमा आता है और वो हम टाउन्स के जलसे कर रहे हैं। ये हम कोई पूरे शहर से लोग जमा करके नहीं लेके जाते हैं। और जहाँ तक इस अलायंस का वास्ता है और इसका ताल्लुक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन के बाद तो इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन हमारी क़यादत ने इस बात को बेहतर जाना कि मुस्लिम लीग की जानिब से जो दावत आई थी उन्होंने उसको कबूल किया, और पार्टी की सीनियर क़यादत ने जाकर उन बुनियादी उसूलों पर इत्तेफाक किया। और उसमें बुनियादी चीज़ें यही हैं कि बाज़ ऐसी अमेंडमेंट्स जो हम सिंपल मेजॉरिटी से ला सकते हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसमें साथ दे। और हम ये चाहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो सिर्फ सूबे के चीफ मिनिस्टर तक न रहे, बल्कि जो मेयर्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में, मुख्तलिफ शहरों में, और यूसी तक ये जाएं या इसके ये पावर जाए, ताकि आम आदमी को इसका फ़ायदा हो। होता ये है कि जब सूबाई सतह पर चीफ मिनिस्टर के पास पैसा आता है तो वो फिर वहीं फंसा रह जाता है और उनकी अपनी तरजीहात होती हैं। तो ये जो हमारा जो इत्तेफाक राय होना है, इसमें मुख्तलिफ लेकिन महफूज यार खान साहब, अगर मैं बात कर लूं सीट्स के ऊपर, कौमी असम्बली की सीट्स का जरा तस्करा कर लेते ना। कराची के अंदर एमक्यूएम ने किस किस दौर के अंदर कितनी सीट्स हासिल की? अगर मैं 13 की बात करता हूं तो आपके पास कराची में अक्सरियत थी, 17 सीट्स थी। अगर मैं 18 की बात करता हूं तो वो 17 सीट्स कम होकर 6 पर आ गई थी। और फिर इलेक्शन की बात करते हैं, अगर हम बल्दियाती इलेक्शन के, लोकल गवर्नमेंट के, तो उसमें आपने बॉयकॉट किया। अभी तक मैं ये समझता हूं 13 के बाद से अब तक कोई बड़ी कामयाबी हुई नहीं है। तो क्या ये कॉन्फिडेंस कैसे है? ये किसी ने कॉन्फिडेंस दिया है क्या एमक्यूएम को? आप या तो उसूल की सियासत कर लें या फिर ऐसी आप रोड पे खड़े होकर बात करते रहें। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मैं सवाल, आप सवाल सुन लें, जरा सा तवक्कुफ रख के सवाल सुन लें। क्या एमक्यूएम को किसी ने कॉन्फिडेंस दिया है कि आप 17 सीट्स निकाल लेंगे? मुस्तफा कमाल साहब इजहार करते नजर आए। बात समझ लें, हमने जो बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट किया था उसमें हमारा मौक़िफ़ ये था कि इसकी हल्काबंदियां दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इनको हमारी जो है यूसी जो आ रही है वो 70 से 80 हजार पे आ रही है, और उन इलाकों में जहां पीपुल्स पार्टी अपना वोट बैंक समझती है वहां 30 और 35 हजार पे आ रही है। ये हो गया एक नजरिया। मैं दूसरा नजरिया बता देता हूं आपके बॉयकॉट का, जो नाक़िदीन की राय है। दूसरा नजरिया ये था, तो सही ना, नाक़िदीन को तो बात को रखिएगा। मैं दूसरे नजरिए के साथ आपका कमेंट शामिल कर लूंगा ना। दोनों मौजूद मेहमान भी, व्यूअर्स भी आपका नजरिया सुन लेंगे। दूसरा नजरिया नाक़िदीन की राय ये थी कि आपने बॉयकॉट किया, पीएसपी थी एक सियासी जमात, एमक्यूएम पाकिस्तान थी, दोनों का इंजमाम होने जा रहा था। जब इंजमाम हो गया तो पीएसपी के भी कुछ कैंडिडेट्स खड़े थे, किस कैंडिडेट को बिठाया जाएगा, इसमें भी तजाद था। कि ये भी वजह थी बॉयकॉट की? ये आपकी मिस कैलकुलेशन है। इसमें 2 नहीं 3 ग्रुप थे उस वक्त। ठीक है, हमारे मोहतरम फारूक सत्तार भाई भी एक ग्रुप चला रहे थे, मुस्तफा कमाल भाई का भी एक ग्रुप था, और हम बहादुराबाद वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की क़यादत में काम कर रहे थे। ठीक है, ये उसूलों की बुनियाद पे हुआ है, क्योंकि हर जगह लोग ये कहते थे आप में आपस में ही इत्तेहाद नहीं है। तो हमारी क़यादत ने आपस के इत्तेहाद को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कर लिया। चले, इस पर मैं यही कहूंगा, बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते देर आयत दुरुस्त आयत। आ तो गए बहुत सारे, तो अभी पहुंचे भी नहीं है। चले, तो आगे कोई उम्मीद है जो पहुंचे नहीं है वो भी आ जाएंगे, एमक्यूएम का हिस्सा बनेंगे क्या इलेक्शन से पहले? बिल्कुल, हर वो आदमी जिसने तहरीक पाकिस्तान में जिसके आबो अजदाद ने हिस्सा लिया है
जी, और खून के दरिया बूर करके ये मुल्क हासिल किया है, वो सब एक जगह जमा होंगे। और आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं उन तमाम दोस्तों से जो घर बैठ गए हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो दोबारा एक्टिव हों, ताकि इस शहर के हुकूक को हासिल करने के लिए इस शहर का इंतजाम फिर एमक्यूएम के पास आए। और अब हम इंशाअल्लाह ताला ज्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में हैं आने वाले हालात में जब ऐलान हो जाएगा। और ये जो मीटिंग यहाँ पर जो हुई है, देखिए हमारी राब्ता कमेटी फैसले करती है। मैं यहाँ पर एक जुज़वी तौर पर सवाल करना चाहूंगा महफूज साहब, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मुझे खान साहब का दौर भी याद है, आपके कोई 12 नुकात थे वो पूरे ना हो सके, उसके ऊपर भी शिकवे शिकायतें हुए। खान साहब बादराबाद के दफ्तर आते हैं, आपको मनाते हैं। जरा सुन ले, फिर पीडीएम से भी, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी। बल्दियाती जो तहफुजात थे वो भी दूर ना हो सके, उसके ऊपर भी आपने जो है वो तहफुजात का इज़हार किया। ऐसा तो नहीं है दोबारा से एक बार फिर एमक्यूएम एतमाद जाहिर कर रही है नून लीग से, फिर कुछ अरसे इत्तेहाद चलेगा इलेक्शन के बाद और फिर अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, कुछ वजारतें लेके, कुछ सीट्स लेके? मुस्लिम लीग नून के साथ जो हमने ये 16 महीने हुकूमत की है जी, उसमें हमने अपने आप को कंफर्टेबल महसूस किया। और अच्छा। अब अगर साथ मिलकर और भी जमातें, जमीयत उलमाए इस्लाम और जीडीए और इसके अलावा और जो जमातें मैटर करती हैं, वो जो सब मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, सीटों के एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला चले, ठीक है, कामयाब होंगे और सूबे में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। ठीक है समीना साहिबा, मेरा आपसे सवाल है कि आप सिंध के अंदर अलायंस बनाने जा रहे हैं, कराची में ऑलमोस्ट आपने अलायंस बना लिया है, वो वक्त बताएगा कि 8 फरवरी को कितनी सीट्स एमक्यूएम लेने में कामयाब होती है, आपका इत्तेहाद कितना फ्रूटफुल साबित होता है। लेकिन डॉक्टर के नुस्खे की तरह सुबह दोपहर शाम अगर दवाई का तस्करा किया जाता है, और आपकी सीट्स भी कुछ इसी तरह है कौमी असम्बली के अंदर। 2008 में आपने कोई नशिस्त हासिल नहीं की सिंध से, 2013 में सिर्फ एक नशिस्त हासिल की, और फिर उसके बाद 18 में फिर वही कोई नशिस्त हासिल नहीं की। तो ऐसा हो गया, डॉक्टर की दवाई होती है सुबह में नहीं लेनी है, आपने दोपहर में लेनी है और रात में नहीं लेनी है, तो सुबह की दोपहर की दवाई आपके पास मौजूद है। इस वक्त सिंध के अंदर इत्तेहाद अगर आपका फेल हो जाता है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमें 15 सालों से अवाम का मैंडेट हासिल है, अवामी नुमाइंदे हैं हम, और अगर आपका पूरा अलायंस फेल हो जाता है, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं इसको, लेट्स सपोज, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी का नैरेटिव, तो 15 सालों का जो नैरेटिव बनाया हुआ, ये दुरुस्त साबित हो जाएगा ना? नहीं, देखें जी, पीपल पार्टी ने अगर 15 साल हुकूमत की है, मैं समझती हूँ वोट होता है डिलीवरी का, आपको अपनी सर्विसेज का वोट मिलता है, ठीक है, ऐसे नहीं वोट मिलते। अच्छा, अल्लाह करे पीपल पार्टी की वहां पे एक बड़ा लंबा टाइम गुजरा है, लोग इन्हें अच्छे नाम से याद करते हैं, तो ये वोट इनका अपना है, खिदमतगारी का वोट है, वो इन्हें जरूर मिलेगा। अब देखिए, प्री इलेक्शन अगर अलायंस हो रहे हैं तो मुआहदा इस हद तक ही होगा ना। अगर हम फर्ज कर ले, अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं बना पाती तो फिर हमारे साथ मुआहदा करने वाले सारे अपोजिशन में ही बैठेंगे। अच्छा। क्योंकि ये हमारे साथ ही अटैच होना चाहेंगे, हमारे साथ ही अगर हम हुकूमत में आते हैं तो ये भी हमारे साथ हुकूमत में, हुकूमती बेंचेस में बैठेंगे। अगर हम हुकूमत में नहीं आते तो फिर हम अगर अपोजिशन में है तो ये भी हमारे साथ अपोजिशन में बैठेंगे। अलायंस तो यही है ना, मुआहदा तो यही है ना, प्री इलेक्शन मुआहदा। तो इसी तरीके से अगर पीपल पार्टी, हम तो कहते हैं कि जिसने खिदमत की है वो वोट हासिल करेगा, और उसमें हमें कोई नहीं, तो फिर मैं ये समझ लूं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर खिदमत की है, क्योंकि 2008 में पीपल्स पार्टी के पास 32 नशिस्तें थी सिंध से, 2013 के अंदर 27 नशिस्तें थी, और फिर 18 की अगर बात करें तो फिर 36 नशिस्तें हासिल की कौमी असम्बली की। इसका मतलब डिलीवर किया होगा ना, इसलिए अवाम ने मैंडेट दिया। यकीनन मैंने तो पहले बात ही खत्म कर दी, उन्होंने डिलीवरी की है तो वोट लेते हैं ना। तो आप इस डिलीवरेंस को अपने अलायंस से क्या तोड़ सकेंगी? क्या उनके वोटर को ग्रैब करने में कामयाब होगी नून लीग? नहीं, अगर हमारे अलायंस एमक्यूएम के साथ अब हमारा एक अलायंस बना है, देखिए जी, ये भी तो लोगों को सर्व करते ही होंगे जो हमेशा सीटें लेके वहां से आते हैं। ऐसे अच्छा। तो नहीं कोई भी बंदा बगैर, चले ठीक है, आपका नैरेटिव आ गया। मैं जरा पीपल्स पार्टी की तरफ बढ़ता हूं। डॉक्टर साहब, बगैर सर्विसेज के तो वोट कोई नहीं देता।
ठीक है डॉक्टर साहब, सर्विसेज के बगैर कोई वोट नहीं देता। डॉक्टर साहब, रेस्पेक्टिवली अगर मैं बात कर लूं पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर जो कारकर्दगी रही है, सीट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो वो इसी तरह रिजल्ट नजर आए जैसे कि सिंध के अंदर हम नून लीग के वोट बैंक को देखते हैं 2008 से 2013 से और 2018 में। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर टफ टाइम कैसे देगी नून लीग को? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपने अभी तक ये बताया भी नहीं कि किसी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। बगैर अलायंस के वन मैन शो किस तरह से दिखाया जाएगा? देखिए, पिछले इलेक्शन जो हुए वो तो अब तक इस्टेब्लिश हो गया है कि उस सियासी जमात को लाया गया, जितवाया गया, और फिर उसके नताइज भी भुगते कौम ने भी, लाने वालों ने भी। उसके बाद फिर आपने ये देखा कि जब लोगों में डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो एक वक्त था कि सराइकी बेल्ट से लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आए और बाप पार्टी से भी बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने आए, लेकिन फिर उस पर भी कुछ फोर्सेस ने जो रिएक्शन दिखाया, उसके बाद फिलहाल वो प्रोसेस रुक गया। जहां तक सवाल यह है कि पीपीपी की कारकर्दगी का, तो आप ये देखें सिंध में कम से कम वोट बैंक हर 5 साल के बाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और जो सबसे बड़ा सोने पे सुहागा है जो आपको और किसी एक को भी समझने के लिए मदद देगा, वो ये है कि सिटी गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं इसमें मेयर जो है वो कराची वालों ने कराची पीपल्स पार्टी का बनाया। ठीक है, ये बड़ी कामयाबी है। माजी में आज तक मेयर नहीं रहा आपका? नहीं, कभी नहीं था हमारा कराची में, पहली बार ये कराची में मेयर आया है। यूसीज की मैक्सिमम सीट्स हमें मिली है, चेयरमैनशिप हमारी मैक्सिमम जो है वो पीपीपी को मिली है, वाइस चेयरमैनशिप मैक्सिमम अपना पीपीपी को मिली है, और मेयर ने अपनी जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे करने के लिए अभी इलेक्शन लड़ा था तो उसमें 3 जगह से वो जीते हैं। इब्राहिम हैदरी से वो ओपन आजाद आए हैं, बिला मुकाबला जिसको कहते हैं, और फिर बाकी यूसीज में उन्होंने जो है स्वीपिंग विक्ट्री की है। तो ये अभी 1 हफ्ते पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल 5 साल पहले की नहीं है, ये ट्रेंड है कराची का। ये उसमें फिर उन्होंने डॉक्टर साहब सवाल मेरा आपसे कराची पे नहीं है, कहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक जुमला से, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जब जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ ज्वाइंट कैंडिडेट नूरुल इस्लाम को खड़ा करा मुर्तजा वहाब के अगेंस्ट, तो सोचा जा रहा था कि ये 2 बड़ी सियासी जमातों का ज्वाइंट कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम वोट लेगा। ठीक है, लेकिन आपको इस क्योंकि मैं उस इलेक्शन में एक बूथ पे गया हूं, क्योंकि मेरा हल्का भी है, मैं भी इलेक्शन NA 241 से लड़ रहा हूँ, यही हल्का था, और वहां पे मैंने देखा कि पीटीआई ने 1 वोट नहीं दिया ज्वाइंट कैंडिडेट को। इससे क्या सबक मिलता है? इससे सबक मिलता है कि इस तरह इल्हाक से डॉक्टर साहब सवाल मेरा ये नहीं है, आप भी अगले इलेक्शंस के अंदर मुझे पता चला है खड़े होने जा रहे हैं, वो भी खैर बातें सामने आ जाएंगी कि कितना वोट जो है वो कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मिला है कि पहली दफा जियाला मेयर आकर यहाँ पर सर्व कर रहा है, तो वो भी सामने आ जाएगा कि कौमी असम्बली कितनी सीट्स होंगी। सवाल मेरा पंजाब के अंदर है, इस वक्त पंजाब में बड़ी मुश्किल में नजर आते हैं। 2008 में तो आपने कारकर्दगी दिखाई पंजाब में 44 सीट्स लेकर, लेकिन 2013 के अंदर आपके पास 1 नशिस्त थी और 2018 के अंदर आपने 6 नशिस्तें हासिल की हैं सिर्फ पंजाब में। कि अगर पंजाब से वजीर आला नहीं बना सकेंगे, पंजाब के अंदर अगर हुकूमत नहीं बना सकेंगे, तो फेडरल में कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम के रूप में देख रहे हैं आप? पहली कोशिश तो हमारी ये होगी कि मरकज में हुकूमत बनाए, ठीक है। दूसरी कोशिश हमारी होगी कोalition गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। कोalition गवर्नमेंट में जो सबसे ज्यादा एमिनेंस दे सकता है उससे पीपल्स पार्टी है, और वो ग्राफ जो है बतदरीज जो है बढ़ता जा रहा है। मतलब आप सिंध में मुखालफत करेंगे पीपल्स पार्टी की और वफाक में इत्तेहाद में बैठेंगे? प्रोजेक्ट्स किए हैं तो यहाँ पे भी, और हम ऐसे चेहरे ला रहे हैं जो साफ सुथरे कराची के चेहरे हैं, बेदाग हैं, दामन साफ है, पढ़े लिखे लोग हैं, कराची के बासी हैं, कराची के चेहरे हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं दफनाए जाएंगे। इन सब चीजों का इंशाल्लाह वोट टर्न आउट आपको बताएगा कि वो हमारी ये जो एक असूल है जिस बुनियाद पे अब टिकट दिए जाएंगे और जो इलेक्शन लड़े जाएंगे वो
उसके क्या नताइज आपको मिलते हैं वो थोड़ा इंशाल्लाह वो ठीक है, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। मैं जरा एमक्यूएम से भी एक कमेंट ले लूं, फिर मुझे ब्रेक की तरफ भी जाने की कॉल दी जा रही है। महफूज खान साहब, मैं जरा ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त बल्दियाती इलेक्शंस को जरा सामने रखते हैं ना, इससे जरा आईना देख कर बात कर लेते हैं। बल्दियात के अंदर पहले नंबर पर आईना आप देखिए, पहले नंबर पर हमने देखा महफूज खान साहब, पहले नंबर पे हमने पीपल्स पार्टी को देखा, दूसरे नंबर पर हमने जमात इस्लामी को देखा, तीसरे नंबर पर हमने पीटीआई को देखा। होती और ना पीपल्स पार्टी होती। महफूज साहब जरा सा तवक्कुफ रख के सवाल सुन ले मेरा, ऐसे मजा नहीं आएगा अगर सवाल नहीं सुनेंगे आप। पहले नंबर पर हमने पहली दफा जियाला मेयर बनते देखा तो पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस पे हमने सरफहरिस्त देखा। दूसरे नंबर पर जो टफ टाइम दिया, हैरान कुन सिचुएशन ये देखी कि जमात इस्लामी ने जो है वो फील्ड वर्क करके रखा, तो सेकंड नंबर पर आए वो। और थर्ड नंबर पे हमने पीटीआई को देखा, जबकि पीटीआई के इनके साथ अलायंस हो लेकिन मेयर बनाने में नाकाम रहे। पीटीआई हमें स्ट्रॉन्ग नजर आई कराची के अंदर। उस पीटीआई को क्या बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं? मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि हम 17 सीट्स 13 वाली पोजीशंस दोबारा से हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप पीटीआई को रूल आउट कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी को रूल आउट कर रहे हैं, आप जमात इस्लामी को रूल आउट कर रहे हैं। क्या तमाम 20 में से 20 सीट्स में से 17 सीट्स आप ले जाएंगे? कैसे? बिल्कुल ले जाएंगे, इलेक्शन तो होने दीजिए। अगर बल्दियाती इलेक्शन भी हम लड़ते तो फिर इसमें ये रिजल्ट ना होते। अच्छा, जैसे पहले हमारे मेयर आते रहे हैं, इस दफा भी हमारा ही मेयर आता, लेकिन हमने उसूलों की बुनियाद पर बाइकाट किया था। आप 2018 का इलेक्शन लड़े ना लियारी का, जहां से खुद चेयरमैन साहब उम्मीदवार थे और वहां पर लियारी वालों ने उन्हें जो वोट कास्ट किए वो वहां से हारे। अगर लड़काना से ना जीतते तो कौमी असेंबली में भी ना होते। चले आप 18 की बात करें, 18 में आपका मैंडेट भी तो जो पीटीआई थी वो लेके थी सारा मैंडेट। हमने वहां से लियारी से वोट लिए। नहीं, 18 में आपके पास मैंडेट नहीं था कराची के अंदर, उस पर भी जरा कमेंट कर देना शॉर्टली। किसके पास? 18 के अंदर कौमी असेंबली का मैंडेट आपके पास नहीं था कराची से, जो 13 में मैंडेट था आपका। बात को देखिए, जब आरटीएस फेल हो जाता है तो मैंडेट फिर उसी के पास जाता है जिसके पोलिंग एजेंट बाहर रखना हो। ये तो वही बात होगी। मैं ना मानूंगा बात होगी। आप चेयरमैन के हवाले से कह रहे, दूसरी साथी जमातों का कह रहे हैं कि लियारी से उनको शिकस्त हुई। आपसे सवाल कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि आरटीएस बैठ गया था, उनके लिए आरटीएस खड़ा हुआ था क्या? उनके लिए तो काउंटिंग हुई है ना। आप ये देखें, लियारी से 52,000 वोट लिए, ठीक है, आप पीपुल्स पार्टी के एक साबिक कारकुन ने, और जबकि बिलावल साहब को 11 साढ़े 11,000 वोट मिले और मैंने 10,300 वोट लिए। और अगर आपकी बात की जाए 2013 में 17 नशिस्तें आपने हासिल की, 2013 में 17 नशिस्तें हासिल की, 2018 में सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल की, उस पर मिनिस्ट्रीज भी बनाई। बिल्कुल, ये तो हमारा लक है ना कि हम ऐसी बैलेंसिंग पावर चले ठीक है, हमारे बगैर हुकूमत बन नहीं सकती है। ये बड़ा दावा है। हमारी 6 सीटें हों या हमारी अपना 25 सीटें हों। अच्छा, एमक्यूएम क्या ये दावा कंटिन्यू रखेगी कि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती? अभी भी जो इलेक्शन है, क्या एमक्यूएम के बगैर हुकूमत नहीं बनेगी इसमें भी? हमारा तो यकीन कामिल है कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो बनेगी, अच्छा, वो उनके साथ ही बनेगी। मतलब पहले से ही आपने जो है वो प्रेडिक्शन दे दी है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। वो तो आप चले ठीक है। मुझे एक वक्फे की तरफ जाने, मुझे एक वक्फे की तरफ जाने। तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद रहेंगे, गुफ्तगू दिलचस्प होती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि दोनों सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी की अगर बात करें या फिर दूसरी तरफ नून लीग की बात करें, दोनों अपने अपने सूबे के अंदर तो मजबूत जमातें हैं, लेकिन दूसरे सूबे के अंदर 2008 के बाद से अब तक दोनों सियासी जमातों को शिकस्त देने में नाकाम रही हैं। किस तरह से कामयाब होंगी, इसको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद।